चलिए हम लोग मैथ का 76 नंबर क्वेश्चन से है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका 76 नंबर में कहा जा रहा है, एक ग्राफ आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, और डाटा का मॉडल आपका वर्ग फाइंड आउट करना है। मतलब बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है जो सबसे ज़्यादा आपको बार लिखा जाता है वही बहुलक होता है ना। तो यहाँ पर डाटा मॉडल का मतलब आपको सबसे लंबा ग्राफ कौन सा है, तो किसका है? 80 से 90 का है, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, सिंपल था ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो है, अगला क्वेश्चन देखिए, x का मान आपको फाइंड आउट करना है। देखिए x का मान आपको फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पर एरर है, क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर 4 का पावर x माइनस 2 इक्वल टू 2 का पावर x प्लस 1, यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपका मिस्टेक है, टाइपिंग एरर में है। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर रहता है तो बाई ऑप्शन का हेल्प लेते हैं। अगर 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 प्लस आपको मतलब 2 का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। 5 को चेक करते हैं, अगर 5 यहाँ पर रखते हैं तो 4 के पावर कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। और 5 रखते हैं तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 और पावर 3 होगा, तो पावर में पावर क्या होता है? गुना होता है, इसलिए 6। मतलब ये आपका बराबर हो गया। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, दूसरा तरीका से भी आप बना सकते हैं। जैसे दूसरा तरीका से यहाँ पर 2 का पावर आप कितना लिख सकते हैं? 2 का पावर आप लिख सकते हैं 2x माइनस 2 इक्वल टू 2 का पावर x प्लस 1। तो ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस 4 इक्वल टू x प्लस 1। तो x को इधर लाएंगे तो x इस साइड में भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 78 में आपसे कहा जा रहा है कि उसके पास बटुए में जितना भी पैसा उसका 36% वो देता है। दूध वाला को कितना रुपया देता है, तो बटुए में कितना उसके पास था ये आपको बताना है। तो देखिए 1152 ये कितना परसेंट के बराबर है? तो 36% के बराबर है। तो बटुआ में उसके पास कितना परसेंट था? तो 100% पैसा था। क्योंकि टोटल एज्यूम जो हम लोग शुरुआत में जो करते हैं वो क्या, टोटल को हम लोग 100% एज्यूम करते हैं। ठीक है, इसलिए उसका हम लोग को 100% हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 1152 इंटू कितना 100 बाई, इसको कट कीजिएगा तो 32 बार में कट जाएगा। मतलब कितना? 3200 रुपया उसके बटुए में था। उसके पास कितना रुपया था? तो 3200 रुपया उसके पास था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 79 आपका पी क्यू का रेशियो दे रहा है हमको पास। मेरे पास पी क्यू का रेशियो जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो 3:4 दे रहा है। और Q और R का रेशियो भी दे दिया। Q और R का रेशियो कितना? 5:7 दे रहा है। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 15, 20 और कितना? 28। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर क्या? स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है। मतलब P प्लस क्यू, P प्लस क्यू ये दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा? 35, 35 का स्क्वायर और Q और R का, तो इसको सम करेंगे तो कितना आएगा? 48 का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर 12, 25 होगा और इसका कितना होगा? 2304 होगा स्क्वायर। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा? डी आपका बिल्कुल सही है। आया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। 80 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति को 128 मिनट में 16.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। उसने 1/3 दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष दूरी
अगले गति से तय करने का निर्णय लिया। मतलब शेष दूरी को वो कुछ अलग आपको स्पीड से चाल से चलता है, तो कहा जा रहा कि 1/3 चलने के बाद उसका गति आपको बताना है। ठीक है, मतलब टोटल आपका जो दिया गया है दूरी कितना दे रहा है, 16.5 किलोमीटर दे रहा है, और समय जो टाइम जो ले रहा है वो कितना 128 मिनट ही टाइम हमको देना है, 128 मिनट टाइम देना है। ठीक है, तो इसका 1/3 अगर निकालते हैं 1/3 अगर निकालते हैं तो 5.5, शेष दूरी कितना बचेगा 11। 1/3 को उसको समय अगर निकालें कितना समय उसको लग गया है, तो 5.5 डिवाइड बाई कितना के स्पीड से, तो 8 के स्पीड से वो चलता है। ये घंटा में आएगा, मिनट में चेंज करने के लिए क्या 60 से मल्टीप्लाई, 0.0 कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया 4, मतलब कितना मिनट लगा है, तो 165/4 मिनट का टाइम वो खर्च कर लिया। तो शेष टाइम उसके पास कितना बच रहा है, शेष समय जो है उसके पास कितना बच रहा है, तो 128 माइनस 165 डिवाइड बाई कितना 4, तो 512 में से 165/4 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग के पास जो आएगा वो कितना आएगा, 3/4 आपके पास मिनट टाइम बचेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपसे पूछा जा रहा है चाल आपको बताना, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी कितना 11, समय हम लोग के पास कितना था 347 डिवाइड बाई 4, तो ऊपर 4 भेज देंगे। आवर मिनट में है तो आवर में चेंज करने के लिए कितना से 60 से मल्टीप्लाई। इसी को अगर हम लोग टोटल को सोल्व करेंगे तो आपको 7 पॉइंट समथिंग आएगा किलोमीटर पर आवर, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे कहा जा रहा है कि 540 600 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर आयामों की एक दीवार है, बहुत बड़ा सा दीवार है, जिसका आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रहा है। अब कहा जा रहा है कि ईंट जो लगाना है आपको, उसका भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रहा है, तो ईंटों की संख्या आपको निकालना है। तो ईंटों की संख्या अगर निकालना हो तो दीवार का आयतन बटा ईंटों का आयतन हम लोग निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हम लोग को कितना 540 गुने 600 गुने कितना 12 डिवाइडेड बाई आपको 12 गुने कितना 10 गुने 15। तो इसको काटेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 15 4 बार में काटेंगे और 0 16 और 20 1 21, आपका आंसर जो हो जाएगा कितना, तो 2160 ईंट आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 82, कहा जा रहा कि संख्या 5 संख्या 5 जो है P को Q के परिणाम और 3 शेषफल आए। इसका मतलब ये हुआ कि 5 से P को डिवाइड करने पर Q और शेष आपका आता है कितना 3। तो P का वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 5Q प्लस कितना 3, यही P का वैल्यू होगा। ठीक है, फिर दूसरा में कहा जा रहा है कि संख्या 5 Q को डिवाइड करने पर परिणाम कितना आ रहा है 3, मतलब आपको भागफल 3, शेष कितना आ रहा है 1। तो Q का वैल्यू निकालना हो तो इसको गुना करेंगे, 5 गुने 3 प्लस कितना 1, 5 या 15 कितना 16। हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए, P का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर Q का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पर 5 गुने कितना 16 प्लस 3, 16 × 80 या 3 कितना, आपका आंसर हो जाएगा 83। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 150 का एक मोबाइल फोन 10% छूट पर उपलब्ध है, तो ज्ञात कीजिए 675 रुपये में कितनी खरीदी जा सकती है। ठीक है, मेरे पास कितना पैसा है, टोटल हम लोग के पास पैसा कितना है, तो 675 है।
और एक मोबाइल का दाम से अगर डिवाइड कर देंगे तो ऐसा कितना मोबाइल खरीदा जा सकता है। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख दीजिए इसको, जैसे कि एक मोबाइल का दाम कितना हो जाएगा, तो 150 गुने 10% का छूट मतलब 90% में एक्स मोबाइल खरीदना है तो टोटल दाम होना चाहिए कितना, मेरे पास पैसा कितना है तो 675 है। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना होगा 675 डिवाइडेड बाई, ये परसेंटेज से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 15 गुने कितना 9, 15 को काटेंगे तो 15 चौको 60, 75, इसको काट देंगे तो कितना आ गया 5, मतलब कितना मोबाइल खरीद सकते हैं तो 5 हम लोग मोबाइल खरीद सकते हैं। आया बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में कहा जा रहा है कि ए किसी कार्य का 4/5 भाग, 4/5 भाग कितना 36 दिन में, मतलब टोटल काम 5 था, 4/5 का मतलब कितना, टोटल काम 5 था, 4 को काम करने में कितना समय लेगा 36, तो ए को काम करने में कितना 12, तो 5 को काम करने में कितना तो 60, 12×25 60 घंटा, ए के द्वारा कितना समय लगेगा तो 60 घंटा। बी के लिए उसी तरह से कह रहा कि 2/5 भाग 24 घंटा में काम करता है, मतलब टोटल काम 5 था तो 2 को काम करने में कितना समय लगता है तो 24 घंटा, तो ये वो काम करने में कितना 12, तो 5 को काम करने में कितना आपका 60। एक मिनट यहाँ पर देखिए 4/5 मतलब 4 को काम करने में कितना 36, तो ए को काम करने में 9, तो 5 को काम करने में कितना 45 आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, और फिर कहा जा रहा कि बी जो है कितना काम करता है 2/5 भाग काम करता है, तो 24 घंटा का समय लगता है, मतलब 2 को काम करने में कितना 24, तो ए को काम करने में कितना 12, तो 5 को काम करने में 60, तो कहा जा रहा कि दोनों मिलकर कितना दिन में समय लगेगा, दोनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों का गुना कर देते हैं और दोनों का सम, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 100 कितना आएगा 5, 15 से काटेंगे तो ये कितना बार में 7 बार में, ये कितना 3 बार में, मतलब 180 बटा कितना होगा तो 7, 180 बटा कितना 7 घंटा आपका समय लगेगा। ऑप्शन कौन सा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि 103 से 200 तक की संख्या में अंक 7 कितना बार आएगा, कितना बार आएगा, तो इसका आंसर होगा 20। देखिए कैसे, तो देखिए यहाँ पर ये 100 से 103 से लेकर लिखना है कितना 200 तक लिखना है। ठीक है, 200 तक लिखना है। अब देखिए यहाँ पर इसमें जो आएगा 200 तक, देखिए यहाँ पर इसमें तो अगर यहाँ पर बात करें तो स्टार्ट होगा आपका कितना से, तो 0 अगर दिया गया तो यहाँ पर भी 7 आ सकता है, मतलब 0 से स्टार्ट कर रहे हैं 7 आ जाएगा, यहाँ पर भी आपको 7, अगर 0 रहेगा तो यहाँ पर 7 एक बार आएगा, 1 रहेगा तभी भी 7 रहेगा, 2 रहेगा तभी भी 7 रहेगा, मतलब 9 तक 7, मतलब 0 से 9 तक ये कितना हो गया तो 10 हो गया। इकाई अंक का बात कर लिए, दहाई अंक पर 7 0 से स्टार्ट होगा और 7 9 तक जाएगा, 7 0 से स्टार्ट होगा 7 9 तक जाएगा, तो ये 7 कितना बार लिखा जाएगा तो 10 बार लिखा जाएगा ना, 10 बार आपका लिखा जाएगा। ये दहाई अंक पर कितना 10 बार, इकाई अंक पर भी कितना बार तो 10 बार। ठीक है, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा तो 20 इसका आंसर होगा। 10 10 कितना 20, इकाई अंक पर भी 10, 0 से स्टार्ट होगा, जैसे देखिए यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, और जैसे देखिए 1 0 7 1
1 7 1 2 7 1 डॉट डॉट आपका होगा 1 आपका 9 7, मतलब ये कितना बार लिखा हुआ है, टोटल 0 से लेकर 9 तक का कितना संख्या होता है, 10 बार। तो 10 बार ये आया, इकाई अंक पर 7 कितना बार आया, तो 10 बार आया। दहाई अंक पर चलते हैं तो 7 1 0 आएगा, 7 1 1 आएगा, 7 1 2 आएगा, डॉट डॉट आपका 7 1 9 आएगा। तो ये भी 0 से लेकर 9 तक आ रहा है, मतलब 7 अभी भी कितना बार लिखा गया है, तो 7 आपका 10 बार लिखा हुआ है। तो 10 10 कितना हो जाएगा, 20 होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 कहा जा रहा है कि n धनात्मक गुणनखंड क्या होगा। तो गुणनखंड के लिए हमको पता है कि अगर इनकेस लिखा हुआ 2 का पावर 1 प्राइम नंबर के रूप में, ये b 5 का पावर c, तो गुणनखंड की संख्या होता है a प्लस 1 कर देंगे, पावर में 1 जोड़ देंगे और गुना कर देते हैं। पावर में 1 जोड़ कर क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो वो संख्या आपका आ जाता है। तो यहाँ पर गुणनखंड कितना होगा, पावर कितना है 3 है, तो 3 प्लस 1 और इंटू आपका पावर 2 है तो 2 प्लस 1, मतलब कितना होगा 4 गुने 3, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, 4 तिहाई 12। ऑप्शन कौन सा, सी आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है 87 में कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये जो भी आपका दिया है ये क्या दे रहा है, विषम संख्या है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस कितना 15 के स्क्वायर तक जाते हैं। इसमें क्या नहीं चाहिए था, तो 2 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस सम संख्या आपको नहीं चाहिए था, 14 के स्क्वायर तक का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसका माइनस जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका कितना होगा, तो यहाँ पर 1 से लेकर, मतलब हम लोग सम जानते हैं, फॉर्मूला कितना होता है एन स्क्वायर समेसन कितना होता है n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई कितना होता है 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका सम अगर निकालते हैं 15 तक, तो 15 गुने 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16, 15 दूना 30, एक कितना 31 डिवाइड बाई 6। ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या कर लेते हैं 4 कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस कितना तक 7 के स्क्वायर तक आएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं, तो ये 2 से काटेंगे तो 8 और 3 और काट देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 8 पचे 40, गुना कर देते हैं तो 0 4 4 तिहाई कितना 12, माइनस यहाँ पर 4 गुने 7 गुने 8 गुने 7 गुना 14, एक कितना 15 बटा कितना हो जाएगा तो 6, 15 बटा 6। 3 से काटेंगे तो 5 और 2 और काट देते हैं तो कितना हो गया 4, कैंसिल हो जाएगा। ये 16 पचे कितना हुआ 16 और पचे कितना 80, 8 से इसको गुना करें तो 56। ठीक है, कितना हो जाएगा 56, 56 घटा देंगे तो 0 8 6, 600 कितना आएगा 80। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुत्तम समावर्तक आपको निकालना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है। इसमें सबसे छोटा कौन है 72, इससे तो ये विभाज्य है, इससे ये है नहीं होगा। ये आपको देखिए तो इससे डिविजिबल है कितना बार में 2 बार में, इससे कितना बार में 3 बार में, इससे कितना 4 बार में, है ना। तो इसका मतलब आंसर आपका कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। यदि एक वर्ग का विकर्ण 15 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर होता है ना, विकर्ण का क्या है स्क्वायर।
तो 1/2 गुने विकर्ण कितना है 15, तो 15 गुने 15 मतलब 112 पॉइंट कितना 5, 15 का स्क्वायर कितना 225 का आधा कितना हो जाएगा 112.5। आपका ऑप्शन कौन सा, ए आपका सही होगा। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन में एक वस्तु का विक्रय मूल्य दे रहा है, वस्तु का विक्रय मूल्य दे रहा है 2695 रुपया। यदि 23 रुपये की 23% की छूट अगर दी जाए तो कहा जा रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। कितना निकालना, क्या निकालना है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य अगर 100% अगर है तो छूट दिया जाता है 23, तो एसपी कितना हो जाएगा, तो 77%। टेंस टू आपके पास दे रहा है 2695 दे रहा है, तो 100% हम लोग निकाल लेंगे। कितना परसेंट, तो 100%। कितना 100% निकालेंगे तो अंकित मूल्य आ जाएगा 2695 इंटू 100 बाई कितना, तो 777। यही आपका जो है हम लोग सोल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 90 का। ठीक है, तो इसका आंसर जो हम लोग इसको यहाँ पर 11 से अगर कट करते हैं तो ये आपका 35 बार में आपका कट जाएगा। कितना 35, मतलब आपका आंसर हो जाएगा कितना 3500। कितना बार आपका आंसर होगा, तो 3500 आपका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन। नाइन्टी 91 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए कि 3 खिलाड़ी ए बी सी द्वारा बनाए गए कुल रन आपको दे रहा है कितना 1800 रुपया। टोटल कितना दे रहा है 1800। ए और बी द्वारा बनाए गए अनुपात दे रहा है, ए और बी का अनुपात दे रहा है कितना 5 और 7 दे रहा है। बी और सी का अनुपात दे रहा है, बी और सी का कितना 3 और 2 दे रहा है। तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 3, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, 21 और कितना 14 होगा ना, इसी के रेशियो में है। तो कहा जा रहा कि ए कितना रन बनाया, ए के लिए आपसे पूछा गया कि कितना रन आपका बनाया। तो टोटल को अगर ऐड करते हैं तो इसको अगर ऐड करते हैं टोटल हम लोग के पास आ जाएगा कितना 36। अगर ऐड कर दिए 14 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50। उसमें से किसका पूछा गया, ए का। तो 15 बटा कितना 50 गुने टोटल रन था कितना 1800। ठीक है, तो 1 0 आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो 18 कितना होता है 54, मतलब कितना 540 ए रन बनाया है। ठीक, चलिए आगे चलिए। कहा जा रहा कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत आपसे पूछा गया है। औसत दिया हुआ है 9 क्रमागत संख्याओं का औसत दे रहा है 37। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या आपको पूछा गया है। क्या सबसे छोटी संख्या पूछा गया है। तो याद रखिएगा जब भी औसत देता है तो अगर लगातार टर्म अगर रहता है तो उसका मिडिल टर्म ही क्या होता है औसत होता है। ठीक है, 9 है ना, तो यहाँ पर आपका औसत जो आएगा कितना 37। ठीक है, तो ये मिडिल टर्म होगा तो इधर कितना 4 संख्या होगा, इधर भी कितना होगा 4 संख्या होगा। और लगातार कहा जा रहा था इसलिए एक एक घटाएंगे, एक घटाएंगे इसमें से तो 36 होगा, एक और घटा देंगे 35 होगा, 34 होगा और 33। यही सबसे छोटी संख्या होगा। ऑप्शन कौन सा, डी। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता तो इधर जाते, कितना होगा 38 होता, 39 होता, 40 होता, 41। सबसे बड़ी संख्या कौन, तो 41।
आए बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 93। आयत की लंबाई में आपका 25% अगर वृद्धि हो गया तो कमी कितना, तो आपको याद होगा कितना होता है, तो 20% होता है। जैसे कि इसको ऐसे देखिए, समझिए 100 था तो कितना हो गया 125, तो कितना का कमी करना होगा, तो कमी आपको करना होगा कितना 25 का, किससे, तो 125 से, गुने कितना 100, परसेंटेज में चाहिए, काटेंगे तो कितना आएगा 20% आएगा, कमी कितना, तो 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर। 94 नंबर में कहा जा रहा कि एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज वाली एक योजना में निवेश किया गया, वह 6 वर्ष में आपको 3096 और 9 ईयर्स में 3744 रुपीज़ हो जाता है, तो आपको दर बताना है कि कितना होगा। तो जब भी इस तरह का केस रहता है तो 9 वर्ष का दे रहा है यहाँ पर, और कितना 6 वर्ष का दे रहा है, तो इसको घटा लेंगे। 9 वर्ष में मिश्र धन कितना हुआ है, तो 3744, और 6 वर्ष में कितना, 6 वर्ष में आपका हुआ है 3096, इधर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 3 वर्ष का क्या मिश्र धन में से जब घटाते हैं तो याद रखिएगा क्या निकलता है, ब्याज निकलता है। मिश्र धन माइनस मिश्र धन जब करते हैं तो क्या होता है, ब्याज। तो घटाएंगे तो कितना हो गया 8 4 6, कितना आया, तो आपको 648 आया, कितना वर्ष में, तो 6 वर्ष में, 3 वर्ष में, कितना वर्ष में, 3 वर्ष में। तो 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा उसको निकाल लीजिए। तो 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो ये कितना 1296 होगा। तो मूलधन कितना होगा हम लोग का पास, मूलधन, तो हम लोग को 6 वर्ष का ब्याज मिश्रधन कितना है, तो 3096 है, और 6 वर्ष का ब्याज हम लोग के पास पता है 2696, घटाएंगे तो 00, और ये कितना मूलधन कितना हो गया, तो 1800 हो गया, मूलधन कितना 1800 आपका हो गया। ठीक है, 1 वर्ष में यहाँ पर हम लोग के पास जो दे रहा है 1 वर्ष का निकाल लेंगे तो और मेरे लिए क्या होगा, इजी होगा, क्योंकि 1 वर्ष में कितना दिया है इंटरेस्ट उसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो इजी हो जाएगा। 1 वर्ष का अगर निकालते हैं यहाँ पर तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, 3 1 और कितना 6, 200 कितना आएगा, तो 16। ठीक है, तो 216 बढ़ा 1 वर्ष में, मूलधन कितना था 1800, गुने कितना हो जाएगा आपको 100 होगा, परसेंटेज में चेंज करना है, इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये कितना बार में कट जाएगा, तो 12 बार में कट जाएगा, मतलब आपका परसेंटेज कितना हो गया, तो 12% दर इसका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95। कहा जा रहा है कि शांत जल में नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 8 किलोमीटर में किसी दूरी तक जाकर वापस आती है तो दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो दूरी कितनी होगी, तो d बटा, मान लेते हैं कि वो आपको अनुकूल जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, तो 6 और 3 कितना 9, इतना समय लगेगा। जब रिटर्न होगा, जाते समय में है, रिटर्न होते समय में कितना लगेगा, तो घट जाएगा, कितना 6 - 3 मतलब 3, टोटल समय कितना 8। ठीक है, टोटल समय कितना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना 3 और 9 12, d = 8 गुने 9 गुने कितना 3, 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, इसको काट देंगे तो 2, मतलब d = कितना 18 किलोमीटर, मतलब ऑप्शन कौन सा, तो बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। कहा जा रहा है कि x
S6 की सभी जूते कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो कुल संख्या ये टोटल को ऐड जब कीजिएगा तो आपको 1000 होगा। 1000 का यही ना कहा जा रहा कि S6 का कितना परसेंट है, तो 300 डिवाइडेड बाय कितना 1000 गुने कितना 100, तो ये कितना आ जाएगा 30% आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97। एक्स और वाई दो नल है, एक्स और वाई, टंकी को कितना 36 एक्स और वाई टाइम कितना लेता है, तो 36 घंटा टाइम लेता है। वाई और जेड कितना समय लेता है, तो आपको 48, और जेड प्लस एक्स कितना समय लेता है, तो 72। सब का एलसीएम अगर निकालेंगे तो 144 आएगा। कितना बार में, तो ये आपको 4 बार में, ये 3 बार में, और ये 2 बार में। ऐड जब करेंगे इधर तो 2x प्लस 2y प्लस 2z, इधर सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9, इसको कट कर देंगे तो कितना आएगा 4.5। तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि कितना समय लगेगा पूरी तरह से भरने में, किसको, तो तीनों को। तो तीनों का एफिशिएंसी आ गया, इसलिए आपको समय जो होगा वो कितना 144 बाई आपका 4 पॉइंट कितना 5, पॉइंट को हटा देंगे, 5 से काटेंगे तो 2 और कितना 9 और कितना हो जाएगा 16 बार में कट जाएगा, तो 16 दूना कितना होगा 32। आपका ऑप्शन कौन सा, बी आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 98 में कहा जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा वर्ग के विकर्ण के बराबर है, वर्ग के विकर्ण के बराबर है, वर्ग है इसका विकर्ण के बराबर है समबाहु त्रिभुज के भुजा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि वर्ग की भुजा आपको दे रहा है कितना 12, ये अगर 12 दे रहा है तो वर्ग की विकर्ण कितना होगा, तो 12√2 होता है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का भुजा जो हुआ वो कितना हुआ 12√2 हो गया। तो कहा जा रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, तो क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 इंटू भुजा इंटू भुजा। ठीक है, इसको कट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसको ये देखे देंगे तो कितना हो जाएगा 2, मतलब 6 हो गया। 6 गुने 12 कितना 72√3, 72√3। आपका ऑप्शन कौन सा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 35% का छूट देने के बाद 7.14% की क्या हानि होती है, यदि केवल 20% छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगी। ठीक है, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो कितना छूट दे रहा है, छूट हम लोग के पास दे रहा है 35%, तो अंकित मूल्य अगर 100% है तो 35% छूट मिल गया, मतलब 65% में वो बेच रहा है। 65% में बेचने पर उसको हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है तो 100 में से क्या करेंगे, घटाएंगे 7.14, तो कितना हो जाएगा पॉइंट आपका 86 और आपका 8.2, मतलब 86% इधर है। ठीक है, यहां पर छूट कितना दे रहा है, तो हम लोग को 35% मतलब बेचेंगे कितना पर 65% पर, और हानि हो रहा मतलब 100 में से क्या करेंगे घटा देंगे, तो 92.86% होगा। अब कहा जा रहा है कितना परसेंट का छूट दिया जा रहा था, 20%, तो 20% का मतलब कितना में बेचेगा 80% में बेचेगा, तो 92.86 इंटू आपको 80 बटा कितना 65, 80 बटा कितना 65, तो इसको कट जब करेंगे
तो आपको इसका आ जाएगा 114.28 लगभग आपका आएगा। ठीक है, मतलब आपको लाभ हुआ कितना, 100 से कितना अधिक है, तो 14.28% आपका क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन कौन सा, सी। ऑप्शन क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 120 को दो भाग में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहला भाग का 7वां, दूसरा भाग का 5वां का अनुपात 5 और कितना है, 17 है। मतलब 5 और 17 जो दिया गया है, ये जो है वो कितना, पहला भाग का कितना भाग है, 7वां भाग है। तो इधर जाएगा 7 बचे कितना, 35। दूसरा भाग का कितना, 5वां भाग है, ये कितना, 5वां भाग है, तो 5 से गुना करेंगे तो कितना, 85। टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 120। मतलब डाटा हम लोग का क्या है, बैलेंस है। टोटल कितना था, 120, और टोटल का सम 120 आ रहा है। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि दूसरा भाग कितना होगा, तो दूसरा भाग कौन है, 85। यही आपका क्या होगा, आंसर। ऑप्शन कौन सा, ए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।